यूक्रेन पर रूसी हमला जारी, शहरी नकल मकानी करने पर मजबूर। आदाब नाजरीन, मैं फरहा जबीन बसरत ऑनलाइन में आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। जंग की ताज़ा सूरत हाल की बात की जाए तो मारियोपोल में स्टील प्लांट से शहरियों का इनखला मुकम्मल हो गया है, जबकि लुहानसिक के खित्ते में एक स्कूल की इमारत पर बमबारी के नतीजे में कई हलाकतों का खदशा है। इतवार को G7 का इजलास हो रहा है, जिसमें मरकजी मौजू यूक्रेन ही है। यूक्रेन के मशरकी लुहानसिक के खित्ते में खदशा जाहिर किया जा रहा है कि एक स्कूल की इमारत पर रूसी बमबारी के नतीजे में हलाकतों की तादाद 60 तक पहुंच सकती है। रूसी फोर्सेज ने हफ्ते की सपहर मज़कूरा इमारत को निशाना बनाया, जिसमें 90 अफराद पनाह लिए हुए थे। बमबारी के नतीजे में इमारत में आग लग गई और बादअज़ां वो मुंदहिम हो गई। अब तक 2 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है, मगर इलाकाई गवर्नर ने खदशा जाहिर किया है कि मलबे तले दबे तकरीबन 60 अफराद के बचने का इम्कान नहीं है। एमरजेंसी सर्विसेज ने 30 अफराद की जान बचा ली, जिनमें से 7 जख्मी बताए जा रहे हैं। ये बमबारी ब्लोगोरोका के गांव में की गई। लुहानसिक और डोमेस्टिक डोनबास के खित्ते में आते हैं। कीव और यूक्रेन के दीगर हिस्सों में पेशकदमी सुस्त रहने के सबब रूस ने अपनी तवज्जो मशरिक में इस खित्ते की जानिब कर रखी है और वहाँ हालिया दिनों में भारी बमबारी जारी है। नाज़रीन, इतवार 8 मई को तरक्की याफ्ता ममालिक के ग्रुप G7 का एक इजलास मुनक्किद हो रहा है, जिसमें मरकजी मौजू यूक्रेन पर रूसी हमला है। वीडियो कॉन्फ्रेंस की शक्ल में होने वाले इस इजलास में अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान के सरबराहान शिरकत कर रहे हैं और इम्कान है कि यूक्रेनी सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की भी खिताब करेंगे। ऐसी इतलात है कि अमरीकी सदर जो बाइडन इस इजलास में रूस के खिलाफ ताज़ा पाबंदियों की तजवीज़ सामने रखने वाले हैं। G7 का ये इजलास 8 मई को हो रहा है। रिवायती तौर पर इस दिन को दूसरी आलमी जंग के खात्मे और साबिक जर्मन नाजी फोर्सेस की शिकस्त के लिए याद रखा जाता है। रूस में भी इस सिलसिले में तकरीबात मुनक्किद होती हैं। फौरी तौर पर यह वाज़ेह नहीं है कि आया रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन इस मौके को कैसे इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला यही कहकर किया था कि वो इस मुल्क को नाजियों से पाक बनाना चाहते हैं। अलबत्ता यूक्रेन ने अभी तक सख्त मुज़ाहमत का मुजाहरा किया है। दरियासना मारियोपोल से इतलात मौसूल हो रही हैं कि अज़ोस्टल स्टील प्लांट में पनाह लेने वाले तकरीबन तमाम सिविलियन अफराद का इनखला मुकम्मल हो चुका है। यूक्रेनी नायब वज़ीर आज़म अरीना विरशचक का कहना था कि इसी तरह इंसानी बुनियादों पर किया जाने वाला ये ऑपरेशन मुकम्मल हो गया है। उनके बकौल ख़वातीन, बच्चे और बुज़ुर्गों को निकाल लिया गया है, ताहम ये वाज़ेह नहीं है कि मर्द वहाँ है या नहीं। ये रेस्क्यू ऑपरेशन तातुल का शिकार भी रहा, मगर बैनुल अक़वामी इमदादी तंजीमों, रूस और यूक्रेन के इश्तराक से इनखला का अमल अब मुकम्मल हो चुका है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने भी गुज़िश्ता शब अपने खिताब में तस्दीक की कि अज़ोस्टल स्टील प्लांट से 300 सिविलियन अफराद को निकाला गया है। उनका कहना था कि वहां फंसे जख्मियों और तिब्बी अमले को निकालने और रूसी फोर्सेस के घेरे में आए हुए मारियोपोल के शहरियों के इनखला के लिए महफूज रास्ते मुहैया करने की कोशिश की जा रही है। मज़कूरा स्टील प्लांट में पनाह लेने वाले गुज़िश्ता चंद दिनों से ज़राए अबलाग की तवज्जो का मरकज़ बने हुए थे। उनकी कई वीडियो समाजी राब्तों की वेबसाइट्स पर आती रहीं। मारियोपोल 4 लाख की आबादी वाला शहर था, मगर रूस हमलों से अब यह शहर बर्बाद हो चुका है। स्टील प्लांट से यूक्रेनी शहरियों के इनखला के साथ मारियोपोल पर रूस का कब्जा मुकम्मल हो गया है। रूस की कोशिश थी कि 8 मई को विक्ट्री डे तक ये मुकम्मल हो जाएगा। नाज़रीन, इस तरह की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल बसीरत ऑनलाइन से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमारे ट्विटर हैंडल को फॉलो कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।